दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्जिमा के बारे में। दोस्तों, एक्जिमा यानी कि शरीर की खुजली। इस बीमारी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि ये होती क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं और लास्ट में हम देखेंगे कि इसके इलाज में कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं। दोस्तों, अगर एक्जिमा के बारे में देखा जाए तो एक्जिमा एक प्रकार का स्किन डिसऑर्डर है या इसको स्किन डिजीज कह सकते हैं और इसमें बॉडी के किसी भी पार्ट पर लाल चकत्ते पड़ते हैं और फिर वहाँ पर खुजली होती है और कई बार खुजली जब ज़्यादा होती है तो वहाँ पर कट जाता है तो वहाँ पर इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। एक्जिमा के अंदर में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, खुजली होती है और कई बार खुजलाते खुजलाते खून निकल जाता है, यानी कि आप ज़्यादा खुजलाएंगे तो कट जाएगा और खून आ जाएगा जिसकी वजह से इन्फेक्शन बन जाता है। एक्जिमा के लक्षण कुछ इस तरह से होते हैं। इसी के साथ में एक्जिमा में जहाँ पर खुजली होती है वहाँ पर छोटी छोटी फुंसियाँ बन जाती हैं और खुजलाने पर वह फुंसियाँ फट जाती हैं और पपड़ी का आकार ले लेती हैं। ये ज़्यादातर ड्राई रहती हैं या कभी कभी मॉइस्ट भी रहती हैं। इसमें पस भी बनता है और ये मॉइस्ट हो जाती हैं। ज़्यादातर बाकी ड्राई रहती हैं। इस तरह की खुजली को हम एक्जिमा कहते हैं। बात करें इसके कारण के बारे में तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जिनमें से सबसे मेन होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड फंगल इन्फेक्शन। ज़्यादातर फंगल इन्फेक्शन की वजह से एक्जिमा होता है, क्योंकि बार बार खुजलाते हैं, कट जाता है, उसकी वजह से वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये मेन रीज़न इसका होता है फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसके अलावा कई बार ब्लड में इन्फेक्शन होने की वजह से भी आपको स्किन में खुजली होती है। वास्तव में एक्जिमा का मतलब ही ये होता है शरीर पर खुजली होना। इसके अलावा कई बार वॉर्म इन्फेक्शन की वजह से भी एक्जिमा की समस्या आ सकती है। कई बार लोग हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, अपनी स्किन को साफ सुथरा नहीं रखते, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है और फिर आपको स्किन से संबंधित यह समस्या हो सकती है। साथ में एलर्जी का रीजन भी हो सकता है और कुछ केमिकल्स, कॉस्मेटिक्स और कुछ मेडिसिन की वजह से भी एक्जिमा होने का खतरा हो जाता है। एक्चुअली एक्जिमा में हमें थोड़ी बहुत खुजली होती है और हम उसे खुजला लेते हैं, जिससे खुजली बढ़ जाती है और फिर एक्जिमा बन जाता है। बात करें इसके लक्षण के बारे में तो स्किन के ऊपर रेड रैशेज पड़ जाते हैं या स्किन एरिथमा हो जाता है। एरिथमा का मतलब लाल रंग का चटका पड़ जाता है, जो स्किन से थोड़ा उभरा हुआ होता है और वहाँ पर खुजली होती है। बाद में जो एरिथमा यानी कि लाल चकत्ता होता है वो वेसिकल बन जाते हैं, यानी कि उनमें छोटी छोटी फुंसी टाइप की बन जाती हैं, जिसमें पस भर जाता है, जिसकी वजह से सीरम सीक्रेट होता है, जिसकी वजह से पपड़ी बन जाती है। इसके अलावा एक्जिमा में बहुत ज़्यादा ईजिंग होती है, सेवर इचिंग होती है, बहुत ज़्यादा खुजलाहट होती है, इतनी कि पेशेंट खुजलाते खुजलाते खून निकाल देता है। मान लीजिए कहीं पर आपको खुजली हो रही है, उसको बहुत ज़्यादा खुजला दिया, जिसकी वजह से आपकी स्किन ड्राई हो सकती है और वहाँ पर पपड़ी जम सकती है। जो ये लक्षण हैं ये सब एक्जिमा के ही होते हैं। अब बात करें इसके ट्रीटमेंट के बारे में तो कौन कौन सी मेडिसिन का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली टैबलेट है एट्रेक्स 25 mg, यानी कि हाइड्रोक्सीजिन HCl 25 mg। इस टैबलेट को आप सुबह शाम ले सकते हैं या फिर आप सिट्राजिन की गोली सुबह शाम लेने की सलाह दी जाती है। एट्रेक्स और सिट्राजिन में से आप एक टैबलेट ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एक स्टेरॉइड टैबलेट भी दी जाती है, जो डेक्सोना या डेक्सामिथासोन होती है या फिर प्रेडनिसोलोन होती है। इनमें से
या डेक्सोना या प्रेडनिसोल टैबलेट आप सुबह शाम ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक भी दिए जाते हैं ताकि ये आपको इन्फेक्शन ना हो। इसमें एरिथ्रोमाइसिन 500 mg की गोली सुबह शाम दी जाती है और साथ में एक एंटी फंगल मेडिसिन भी दी जाती है। अगर फंगस की वजह से आपको एक्जिमा हुआ है तो ग्राइसोफुलविन 250 mg टैबलेट आपको सुबह शाम लेने की सलाह दी जाती है। याद रखना, एक्जिमा के अंदर इसको यूज करते हैं 21 दिनों तक इसको यूज किया जाता है। इसे एक्जिमा जल्दी से ठीक हो जाता है। कुछ ऑइंटमेंट लगाने की भी सलाह दी जाती है एक्जिमा को ठीक करने के लिए, जैसे कि एक ऑइंटमेंट है क्लोबेटासोल प्रोपियोनेट एंड सैलिसिलिक एसिड या फिर बेटनोवेट एन ऑइंटमेंट। इन दोनों ऑइंटमेंट्स में से आप एक ऑइंटमेंट का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक लैक्टोकेलामाइन लोशन आप उसको भी यूज कर सकते हैं, जो एक्चुअली आपकी स्किन के लिए होता है, जो स्किन को ठीक करता है और उसे आप लोकली अप्लाई कर सकते हैं। इन ऑइंटमेंट और लोशन को आपने बॉडी पर एक्सटर्नली यूज करना होता है। ये ट्रीटमेंट हम यूज कर सकते हैं एक्जिमा के अंदर, जिसे आपको बहुत ही राहत महसूस होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।